फ्रेंड्स, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम्पल्स विद अंकित पर। और आज की वीडियो का विषय है गुण संधि। पिछली वाली वीडियो में हमने दीर्घ संधि को पढ़ लिया था, तो एक बार गुण संधि पर फोकस करें उससे पहले दीर्घ संधि के सूत्र को मेमोराइज कर लेते हैं। आ धन आ बराबर दीर्घ ई धन ई बराबर दीर्घ ई, उ धन उ बराबर दीर्घ उ, और री धन री बराबर री। हम पढ़ने जा रहे हैं आज हम लोग पढ़ेंगे गुण संधि। अब ये गुण संधि स्वर संधि में हमने दीर्घ पढ़ लिया, अब हम आज पढ़ेंगे गुण संधि। गुण संधि के बारे में जानते हैं। इसकी परिभाषा क्या कहती है? यदि आ के बाद ई उ री आए, क्या कहता है? यदि आ के बाद ई उ री आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। फिर समझिए परिभाषा क्या कहती है। यदि आ के बाद ई उ री आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। क्या ये परिभाषा गुण संधि के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पा रही? नहीं कर पा रही। परिभाषा से गुण संधि का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा। अब गुण संधि के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम लोगों को चलना पड़ेगा सूत्र की शरण में। आइए चलते हैं सूत्र की शरण में और वहां पर गुण संधि के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। अब सूत्र, सामान्य सूत्र क्या कहता है? सामान्य सूत्र अब ये बोलता है आ धन ई बराबर ए और आ धन उ हो जाएगा ओ और आ धन री तो बराबर हो जाएगा आर। अब ये सूत्र है, ये गुण संधि का सूत्र हमारे सामने। कहने का मतलब परिभाषा ने तो क्या बता दिया कि यदि आ के बाद ई उ री आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। लेकिन सूत्र यहाँ है आ धन ए बराबर ए हो जाता है। अर्थात जब दो शब्द या पद एक दूसरे के पास हो, जब दो शब्द या पद एक दूसरे के पास हो और पहले शब्द का अंतिम वर्ण लघुआ या दीर्घा हो, पहले शब्द का अंतिम वर्ण लघुआ या दीर्घा हो और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण लघुई या दीर्घी हो, तो दोनों के स्थान पर दोनों मिलकर किसको बना देंगे? ए का जन्म दे देंगे। ठीक, फिर समझिए, जब दो शब्द या पद एक दूसरे के पास हो और पहले शब्द का अंतिम वर्ण इनमें से कोई एक हो और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण इनमें से कोई एक हो तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। यहाँ देखें, जब दो शब्द या पद एक दूसरे के पास हो और पहले शब्द का अंतिम वर्ण इनमें से कोई एक हो और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण इनमें से कोई एक हो तो दोनों के स्थान पे ओ हो जाता है। यहाँ देखें, जब दो शब्द या पद एक दूसरे के पास हो और पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण री हो तो दोनों के स्थान पे अर हो जाता है। सूत्र दिमाग में बैठेंगे। पढ़ रहे हैं गुण संधि। आ
धन ए ए ए, आ धन ओ आ धन री अर। आइए यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। यहाँ पे है ए, आ धन ए ए बराबर ए हो जाता है। आइए संकेत क्या कहता है, तो ये संकेत कहता है कि जब दो शब्द या पद एक दूसरे के पास हो और पहले शब्द का अंतिम वर्ण लघु हुआ या दीर्घ हो और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण लघु या दीर्घ हो, तो दोनों के स्थान पे ए हो जाता है। उदाहरण से देखते हैं, एग्जाम्पल क्या कहता है, जरा उसको देखते हैं। एग्जाम्पल को फोकस कर लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा जैसे है, मान लीजिए गण धन ईस, गण यहाँ पे दो शब्द दोनों एक दूसरे के पास आ गए। अब हमने संधि में हमेशा आपको एक चीज बताया था कि संधि के लिए दो शब्दों का होना आवश्यक है और दोनों शब्द एक दूसरे के पास होने चाहिए। और जब आप संधि करने जाएंगे तो जब दो शब्द या पद एक दूसरे के पास आ जाते हैं तो तीन लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है, वक्ता को बोलने में, लेखक को लिखने में और पाठक को पढ़ने में। इसी असुविधा को दूर करने के लिए हम लोग संधि की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने हमेशा एक चीज आपको बताया कि जब दो शब्द या पद एक दूसरे के पास आ जाएंगे, आपका पहला फोकस क्या होगा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, और दूसरा फोकस दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण, यही दोनों वर्ण आपस में मिलते हैं और इनके मिलन से जो विकार उत्पन्न होता है, इनके मिलन से जो तीसरा वर्ण जन्म लेता है, वही संधि होती है। अब यहां देखें, जब दो शब्द या पद एक दूसरे के पास आ जाए और पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण ए हो, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए। एग्जाम्पल देखें, अब यहाँ गण धन ईस दो शब्द हमारे सामने आ गए। अब पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या, अड़ा। उस अड़ा स्वरय की व्यंजन है, इसमें कौन समाहित है, लघु हुआ। बाहर करने का तरीका क्या है, बाहर करने का तरीका ये है, हम उस व्यंजन वर्ण अड़ा के नीचे लगा देंगे हलन। हलन लगा देने से उसमें समाहित लघु आ बाहर आ जाएगा। कैसे जैसे देखते हैं, तो है गण धन आ, तो इसका मतलब पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या था, लघु आ और धन ईस, और यहाँ पे दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण दीर्घ ही है। तो सूत्र क्या कहता है, आ धन ए बराबर क्या हो जाएगा, ए। तो इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, ए हो गया। तो अब हमारा हो जाएगा गण धन ए और धन श। अब ए वाला ए इसमें लगेगा, तो इस पे कौन सी मात्रा आ जाएगी, गड़े, ए की मात्रा आ जाएगी गड़े, और धन स बराबर गणेश। आई होप ये बात समझ में आ गई हो। एक और देखते हैं, जैसे उप धन इंद्र। अब सेम कंडीशन निकाल लेंगे इसको, उप पाक नीचे हलंत लगाया, निकाल लिया लघु आ को, ठीक, और धन इंद्र। अब यहाँ देखिए, पहले शब्द का अंतिम वर्ण लघु आ, दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण लघु ई, दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, ए। तो हो जाएगा हमारा उप धन ए और धन अंद्र, ए लग जाएगा, इसमें हो जाएगा उपे और धन अंद्र, तो हो गया हमारा उपेंद्र। अगला देखते हैं, जैसे नाग धन ईस, तो हो गया हमारा, निकाल लेंगे इसको, बाहर कर लेंगे आप, धन आ ए है और धन ईस। अब यहाँ देखें, दोनों का स्थान हो जाएगा ए, तो नाग
धन ए और धन स, ए लग जाएगा, इसमें हो जाएगा नागे, नागे और धन सा हो जाएगा नागेश, नागेश। आइए और एग्जांपल देखते हैं। जैसे महाधन इंद्र, महाधन इंद्र निकालेंगे, मह दीर्घ आ गया इसमें, आ और धन इंद्र, इंद्र दोनों का स्थान हो जाएगा ए, तो मह धन ए और धन अंध्र, ये लग जाएगा, इसमें हो गया महे, महे धन अंध्र बराबर हो जाएगा महेंद्र, महेंद्र। आगे और देखते हैं एग्जांपल। जैसे महा धन ईस, पहले शब्द का अंतिम वर्ण दीर्घा बाहर करेंगे, मह धन आ, यहाँ दीर्घा था और धन ईस, तो सूत्र क्या कहता है, आ धन ई बराबर ए, ये हो गया ए, तो मह धन ए और धन श, ये लग जाएगा, इसमें हो गया महे और धन श हो गया बराबर महेश, महेश। इसे देखते हैं अगला, रमा धन ईश, रमा धन ईश, तो बराबर रम धन आ दीर्घा और धन ईश, ईश दोनों का स्थान हो जाएगा ए, तो रम धन ए और धन श, ये लग जाएगा, इसमें हो जाएगा रमे, रमे धन स बराबर हो जाएगा रमेश, रमेश। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। उमा धन ईस, उमा धन ईस, तो निकाल लेंगे, उम धन दीर्घ यहाँ आ जाएगा और धन ईस, तो आ धन ई बराबर ए, उम धन ए और धन सा, ए लग जाएगा, इसमें हो जाएगा उमे और धन सा बराबर उमेश, उमेश। और देखते हैं, सुर धन ईस, तो बराबर हो जाएगा सुर धन आ और धन ईस, ईस दोनों का स्थान हो जाएगा ए, तो सुर धन ए धन सा, ये लग जाएगा, इसमें हो जाएगा सुरे, सुरे धन श बराबर हो जाएगा सुरेश, सुरेश। अगला एग्जांपल है, दिन धन ईस, तो बराबर हो जाएगा दिन धन धन आ और धन ईस, ईस दोनों के स्थान पे ये हो जाएगा, तो दिन धन ए और धन सा, ये लग जाएगा, इसमें हो जाएगा दिने, दिने और धन सा बराबर दिनेश हो जाएगा, दिनेश। आई होप आप समझ गए होंगे। ये है हमारा गुण संधि का पहला पार्ट, आ धन ए बराबर ए। अब चलते हैं बी पार्ट की तरफ, उसका सूत्र देखते हैं।
अब हमारा है बी पार्ट। आ धन ओ ओ ओ ओ बराबर ओ ओ। इधर संकेत क्या कहता है? फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस यहीं तक। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में गुण संधि के साथ। तब तक के लिए विदा। हाँ, चलते चलते एक खास रिक्वेस्ट आपसे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इन्हीं शब्दों के साथ चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।